हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे कंटेंट आपके सामने जो है लाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी जो है मदद मिले हमारी क्लास से। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरी क्लास को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी। और जितना आप सपोर्ट देंगे उतनी अच्छी मेहनत करेंगे और नए नए कंटेंट लेके आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ अपनी इस हिंदी वर्णमाला क्लास को, जो कि 10 अति महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स जो है बी वाला हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा मतलब जीभ के आधार पर स्वर कितने, यानी अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो इसके जो है राइट आंसर जो है सी वाला हो जाएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो स्वर तथा व्यंजन को मिला के फ्रेंड्स 52 हो जाते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल लिपियाँ 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, व्यंजन, अनुसार, स्वर। इसका राइट आंसर जो है बी वाला हो जाएगा। इसका एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बनती है ध्वनियाँ, उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, जिसमें तीनों सा और हा है, ये वाला। कई बार फ्रेंड्स मैं देखता हूँ कि बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि तीनों सा को क्या अलग मतलब क्या और बोला जाता है, इनका जो मतलब अगर हम डिफिनेशन की बात करें या इसको परिभाषित करें तो तीनों सा को अलग अलग रूप में क्या बोला जाता है। तो जैसे पहले वाला जो सा है, इसे दंती सा बोलते हैं। सेकंड नंबर सा जो है, इसे बोलते हैं तालब्बी सा। हा को हम हिंदी वर्णमाला में जो है काकल या कंठ कहते हैं। और जो हमारा ये सा है, मूर्धन सा इसे बोलते हैं। कौन सा? मूर्धन सा बोलते हैं। तो हमारा जो है 5 प्रश्न का जो है बी आंसर जो है सही हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार दीर्घ और ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व। स्वर अगर कभी फ्रेंड्स पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार मतलब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 हो जाते हैं, एक तो दीर्घ एक तो ह्रस्व। लेकिन अगर कभी ऐसा पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स जो है स्वरों की संख्या 11 माना जाता है, जो है जिसमें से ह्रस्व स्वर की संख्या 4 हो जाती है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो जाती है। इन दोनों को मिला के जो है स्वरों की संख्या पूछ लिया जाता है, तो 11 हो जाता है। और दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण जो है ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो है ज़्यादा समय और हमा निकलता है हमारे वायु मुख से, तो
उस कंडीशन में जो है दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और उनका अगर हम बात करें दीर्घ स्वरों की तो दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए आए, ओ आओ, ये 7 हमारे हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर जो हो जाते हैं हमारे ह्रस्व मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री, ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर ध्वनि के प्रकार 2। तो इसका उपर्युक्त दोनों, तो डी वाला ऑप्शन सही कर देते हैं फ्रेंड्स। और जो है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, छा वर्ण किसकी योग से बना है? छा वर्ण किसकी योग से बना है? तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छ और त्र, ज्ञ और स्र, ये मतलब कैसे व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा जो छ वर्ण है ये का हलंत प्लस मूर्धन सा से बना है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा, का हलंत प्लस मूर्धन सा से हमारा छा वर्ण का निर्माण होता है। वहीं त्र का त हलंत प्लस रा से त्र बनता है हमारा। ज हलंत प्लस इया से हमारा ज्ञ बनता है। स हलंत प्लस रा से जो है स्रा का निर्माण होता है। इस तरीके से संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। इसी तरीके से अंतस्थ व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाप्राण ध्वनियाँ हैं, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। काफ़ी बार जो है बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि महाप्राण ध्वनियाँ, तो उनको ये पता होता है कि चलो ठीक है दूसरा और चौथा वर्ग याद कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उस व्यंजन भी पूछा जाता है। कभी उठा के उस व्यंजन दे दिया कि बताओ इनमें से महाप्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं, तब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं परिभाषित कर देता हूँ। महाप्राण ध्वनियाँ जो हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरा और चौथा, यानी जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। और इसके साथ साथ प्लस ऊष्म व्यंजन यानी तीनों सा और हा मिला के जो है महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स आप जान ही गए होंगे ऊष्म व्यंजन, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इसी तरीके से अल्प प्राण होता है। इसी तरीके से जो है अल्प प्राण होता है, कभी कभी अल्प प्राण भी पूछा जाता है। अल्प प्राण जो है ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। उसके साथ साथ जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन? या, र, ला प्लस वा, ये जो है हमारे अल्प प्राण ध्वनियाँ हो जाती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँ लगभग ये मतलब ये पिछले जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 5-6 साल के अंदर जो है उन सब में से मैं छांट के लेके आया हूँ कि ये जो है बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो थोड़ा से मैं कंटेंट अच्छा लाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो इसका जो है 9वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? तो
स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या डी वाला ऑप्शन व्यंजन के साथ बाद में आने वाली ध्वनियाँ। जिसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाता है पहला, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए पूरे। हालांकि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ फिर जो है आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी क्लास को जो है शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।